मेरे पास ऐसा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वापस बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इट इज डिफाइंड एज द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। तो आपके पास दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो सीधी सी बात ऐसा हम लिख लेते हैं, ये मेरे पास क्या आ रहा है, कार्बन आ रहा है ऑब्वियसली, ये मेरे पास आ रही है ऑक्सीजन गैस, तो सिर्फ ऑक्सीजन लिख देंगे। और यहाँ पर हम बोलेंगे सर ऐसा कि ये जो मेरे पास गैस बन रही है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर है चीज। रिएक्शन आपके पास ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो और कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं है। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करता हूँ H2+O2, ठीक है, तो आपके पास क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज चाहिए होता है, आप H2 और O2 को सीधा रिएक्ट नहीं करवा सकते, प्रोडक्ट नहीं बनता है वाटर, ध्यान रखिएगा। रिएक्शन जब बैलेंस की जाएगी तो आप बोलेंगे सर ऐसा हाइड्रोजन 2 आ रहा है, इधर भी हाइड्रोजन 2 आ रहा है, तो यहाँ हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। जबकि ऑक्सीजन के बारे में बात की जाए तो ऑक्सीजन आ रहा है 2, इधर ऑक्सीजन आ रहा है 1, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे, और 2 लगाने पर ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, पर हाइड्रोजन आपका सब हो गया है प्रोडक्ट साइड में 4, रिएक्टेंट साइड में ये है 2, तो इसके आगे वापस 2 लगा दिया जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सीधी सी बात ऐसा कि मेरे पास हाइड्रोजन है ना, इसकी रिएक्शन हो रही है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, और ये बना रहा है वाटर। ये सारे एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप यूज कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कुछ और एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं, ठीक है, आ जाइए फटाफट। लिख लिया है सभी ने? आई होप आप सभी ने लिख लिया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते फटाफट। तो यहां पर अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल 3 की। एग्जाम्पल 3, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो यहां पर हम बात करें सर ऐसा है कि कंबशन ऑफ मीथेन, CH4 कौन सी गैस होती है, मीथेन, इट्स द कंस्टिट्यूएंट गैस ऑफ CNG, है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के अंदर आपके पास हम मीथेन यूज करते हैं। मीथेन गैस इज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट गैस ऑफ CNG। इस गैस को मार्श गैस भी बोलते हैं, क्योंकि आपका ऐसा है कि मार्शी एरियाज में पाई जाती है, दलदल वाले एरिया में, है ना। अच्छा, इसकी कंबशन कर रहे हैं, कंबशन का मतलब होता है आपका ऐसा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। और यहाँ पर अगर बात की जाए कंबशन अब कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना, ये मेरे पास एक तरह का हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन मतलब होता है आपके पास, हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसा कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, वो सारे कंपाउंड जिनके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन आते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन जब किया जाता है तब हमेशा CO2 एंड वाटर बनता है, और साथ में आपके पास एनर्जी निकला करती है। समझ में आ रही बात, हीट एनर्जी क्या होती है, रिलीज हुआ करती है, ध्यान रखेंगे सभी ये चीज, ठीक है। अब क्या करेंगे, रिएक्शन को करेंगे बैलेंस, कार्बन इज बैलेंस्ड, हाइड्रोजन मेरे पास 4 आ रहा है, इधर हाइड्रोजन 2 आ रहा है, तो इस 2 को 4 बनाने के लिए 2 से करेंगे मल्टीप्लाई इस तरह से, तो हाइड्रोजन अब 4 हो गया। ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे, अब ऑक्सीजन आ रहा है 2, मैंने कहा 2, यहाँ पे भी 2 + 2 कितना हो गया है, 4 हो गया ऑक्सीजन। तो इस 2 को 4 बनाने के लिए आगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब मेरे पास ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो मीथेन की रिएक्शन मैंने कराई थी ऑक्सीजन के साथ में, प्लीज लिखते चलिएगा, बना है मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आप यहाँ पर आप कहेंगे सर ऐसा कि यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट नहीं बना है, ऑब्वियसली कुछ रिएक्शन के अंदर आपके पास ऐसा है कि सिंगल प्रोडक्ट नहीं बना करता, जैसा कि इसके अंदर आपके पास हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास रिएक्टेंट आपके पास ऑब्वियसली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके आपके पास प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब CH4 और O2 कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, CO2 और H2 बना रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, समझ में आ रही बात। और बाय नेचर अगर बात की जाए इस रिएक्शन की, चूंकि एनर्जी आपके पास यहाँ पर रिलीज हो रही है, तो इस रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे, इस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहेंगे। आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा या फिर बॉक्स बना के लिख लीजिएगा, इट्स ए काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होती है, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड
आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद अगर हीट रिलीज होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ से आपके पास निकल के आता है कॉन्सेप्ट कि मेरे पास अधिकतर कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो हुआ करती हैं, अधिकतर कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो हुआ करती हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ करती हैं। और इस चीज़ को समझने के लिए हम एक और एग्जाम्पल की बात करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4। क्या आप सभी ने ये सब लिख लिया है? तो मेरे पास नेक्स्ट जो एग्जाम्पल 4 आ रहा है वो ध्यान से देखिएगा। तो हम बात कर चुके हैं शायद इस एग्जाम्पल के ऊपर, फिर भी देखिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम करा रहे हैं वाटर के साथ में, और बनता है क्या मेरे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, और साथ में आपके पास निकलती है एनर्जी। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो आपके पास सीधी सी बात ऐसा है, मैंने कहा था आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड एक वाइट पाउडर होता है जो हमेशा है कि घर के ऊपर पेंट करने के लिए पुराने ज़माने में यूज़ किया करते थे। और अगर ऐसा है कि कहा जाए तो आरास बोलते हैं ना, सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर आपको कहा जाए तो वाइट कलर का जो पाउडर हम ऐसा मार्केट से लेके आते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है ना, चूना बोला जाए, सीधी सी बात ऐसा है। तो इसको भाई सीधी सी बात है, केमिकल नेम इसका जो है वो है कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। और सीधी सी बात ऐसा है कि अगर इसका कॉमन नेम कहा जाए तो इसे मार्केट में क्विक लाइम के नाम से भी जाना जाता है। क्विक लाइम मतलब सीधी सी बात अगर कहा जाए तो सीधी सी बात ऐसा है कि हिंदी में इसको बोलते हैं बिना बुझा चूना, ठीक है, बिना बुझा चूना ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम इसको वाटर के अंदर डालते हैं तो रिएक्शन का जो नेचर मेरे पास जो हुआ करता है वो होता है एक्सोथर्मिक। तो मैं बात कर रहा था कैल्शियम ऑक्साइड की, तो कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराने पर आपके पास क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराने पर बनता है मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में आपके पास क्या निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है। क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है तो इस रिएक्शन को भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। मैं बात कर रहा था कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर, तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहा जाता है ना, हिंदी में कहा जाए तो बिना बुझा चूना, इस तरह से हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिना बुझा चूना, समझ में आ रही बात। और इसको हम क्या करते हैं, पानी डाल के बुझा देते तो ये हो गया बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर। पर अगर सीधी सी बात ऐसा है कि इसको अगर कहा जाए तो इसको हम बोलते हैं स्लैक्ट लाइम। क्या बोला जाता है, स्लैक्ट लाइम। तो क्विक लाइम जो व्हाइट कलर का पाउडर जो हम पेंट करने के लिए लेके आते हैं हमारे घर पर, है ना, तो उसकी रिएक्शन जो मेरे पास सीधी सी बात ऐसा है कि वाटर के साथ उसको मिक्स करते हैं तो जो कंटेनर जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। मैंने कहा था आपको पहले भी, वो कंटेनर जो होता है जिसके अंदर हम ये करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सीधी सा थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड का पाउडर डाला, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला, फिर मिक्स किया, फिर और डाला, फिर और मिक्स किया। इस तरह से आपके पास चीज़ें चला करती हैं और हमारे पास क्या निकलती है, रिएक्शन के बाद एनर्जी निकला करती है। तो उसको बड़ी सावधानी से हम मिक्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल अगर मैं इसमें डालना चाहूँ, ऐड करना चाहूँ, तो मैं बात कर चुका हूँ शायद पहले भी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या करता है, आपके पास सराउंडिंग CO2 के साथ में रिएक्शन क्या करता है। कैल्शियम आपके पास जो यहाँ पर ऐसा है कि हाइड्रोक्साइड जो है वो सराउंडिंग CO2 के साथ में रिएक्शन करता है और करके बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में वाटर, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो आपके पास ऐसा है कि वाइट प्रेसिपिटेट, अगर सीधी सी बात ऐसा है कि अगर CO2 को, है ना, CO2 को आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो आपका मिक्सचर बना है स्लैक्ट लाइम का, उसके अंदर से अगर आप ऐसा फूंक भी मारोगे ना तो वाइट प्रेसिपिटेट में वो कन्वर्ट हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट वाइट प्रेसिपिटेट लिखा हुआ है मैंने, वाइट प्रेसिपिटेट। तो ये भी एक तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप कह सकते हैं, कंप्लीट रिएक्शन है आपके पास यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हम वॉल के ऊपर लगाते हैं वो सराउंडिंग CO2 के साथ में रिएक्शन करने के बाद CaCO3 में कन्वर्ट हो जाता है। इस कारण से वॉल का जो अपीयरेंस आता है वो वाइट रंग का आया करता है। समझ में आ रही बात। पर इंपॉर्टेंट जो मैं यहाँ पर बात करने वाला था वो ये था, सीधी सी बात है, क्या ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। तो मैंने कहा सर ऐसा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स देख लिए जो ये इंडिकेट करते हैं कि सीधी सी बात ऐसा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होती हैं वो आपके पास क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक हुआ करती हैं। क्लियर है सभी को मैं जो बोल रहा हूँ।
कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक इन नेचर। आप चाहे तो मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूं। एग्जांपल नंबर 6, किसी को रेस्पिरेशन याद है? रेस्पिरेशन भी पढ़ा हुआ है ना बायो में, भाई रेस्पिरेशन पढ़ा हुआ है सभी ने। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर, आपको ये लिखना है स्टार्ट पॉइंट करके, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक इन नेचर। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक इन नेचर। वापस बोल रहा हूं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक इन नेचर। सारी नहीं होती, जनरली अधिकतर रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है। अच्छा, मैं बात कर रहा हूं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बारे में पता है डेफिनेशन क्या होती है? रेस्पिरेशन की डेफिनेशन कोई बोलेगा? सॉरी, कोई लिखेगा? रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? प्लीज फटाफट बताइए। बायोकेमिकल प्रोसेस, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया है। इसमें मार्क्स मिलेंगे बेटा, पढ़ाई लिखाई मत करो बस। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ O2 and CO2 रेस्पेक्टिवली, दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ब्रीथिंग की रिएक्शन ऋतिक बोल रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड इज राइट इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड। ओके, तो ऋतिक और राजेश के भी ऐसा कि आधी आधी डेफिनेशन बोल दी। हम बोलते सीधी सी बात, रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन and energy is released, है ना। या फिर से ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड टेक्स प्लेस टू रिलीज एनर्जी। समझ में आ रही बात? तो रेस्पिरेशन के दौरान आपका सीधी सी बात ऐसा है कि एनर्जी रिलीज होती है। कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 38 ATP एनर्जी। पता ही सभी को एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ा हुआ है ना भाई तुम्हारे? अरे आना बोलो भाई फटाफट। is a movement of oxygen from the outside the environment to the cells within tissue and the transport of carbon dioxide। बेटा इसको ब्रीथिंग बोलते हैं गौरव। ऑक्सीजन अंदर लेना, CO2 बाहर निकालना, इसको ब्रीथिंग बोलते हैं। समझ में आ रही बात? रेस्पिरेशन इज ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। समझ में आ रही बात? ये तो केमिकल ही, तो बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड एनर्जी इज लिबरेटेड, ऐसा कुछ। तो ये ध्यान रखना आपका, जैसा कि रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी आपस रिलीज होती है, दैट्स इट। और ऐसा फूड की ऑक्सीडेशन के बाद CO2 गैस निकलती है, इसलिए रेस्पिरेशन में हम CO2 निकालते हैं बाहर। तो इंपॉर्टेंट सीधी सी बात है, रेस्पिरेशन की रिएक्शन किसी को याद है? तो जो सिंपलर फूड होता है वो मेरे पास होता है ग्लूकोज, C6H12O6। रिएक्शन किसके साथ में होगी? मैंने कहा O2 के साथ में। क्या बनता है? मैंने कहा CO2 बनता है। और क्या बनता है? मैंने कहा वाटर बनता है। आप देख सकते हैं रेस्पिरेशन एक है ना पूरी तरह से फोटोसिंथेसिस की उल्टी रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस की उल्टी रिएक्शन है, इनवर्स रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस आप देख सकते हैं। तो रेस्पिरेशन इज इनवर्स रिएक्शन है ना, उल्टी रिएक्शन है आपके पास बिल्कुल फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। बैलेंस करेंगे, कार्बन 6 आ रहा है तो यहाँ पर 6 CO2 आ जाएगा, हाइड्रोजन 12 आ रहा है तो यहाँ पर हम लगा देंगे 6 2 12 हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करें तो 6 + 2 8 हो रहा है। यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन आ रहा है 6 2 12 + 6 यहाँ पर हो रहा है 18। तो 6 तो यहाँ पर मेरे पास हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ 12 यहाँ पर ले आता हूँ। तो 6 यहाँ पे अगर लिख दूंगा तो 6 2 12 यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास 18 ऑक्सीजन आ जाएगा। अब रिएक्शन बैलेंस है, तो ग्लूकोज या इसके नीचे हम लिखेंगे ग्लूकोज, यहाँ पर आप लिखेंगे ऑक्सीजन, प्लीज लिखते जाइएगा साथ साथ में। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर वाटर, और साथ में आपके पास एनर्जी निकलती है कितना 38 ATP। क्लियर है सभी को? क्या सभी को क्लियर है?